हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे वाले हैं शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, उसको और एक नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो सबसे पहले वर्ड आता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मीनिंग क्या होता है वो हमें पहले आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो टेंजेंशियल मतलब क्या होता है कि टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टच करके जाएगा। ओके, तो टेंजेंशियल फोर्स का मीनिंग ये होता है। शेयरिंग फोर्स क्या होता है, मान लो इसके पहले हमने देखा है जैसे कि लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेन, अगे वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसके आगे का पार्ट आता है शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। उनकी आपको वर्ड से समझ में आता है। ओके, बट इसमें थोड़ा सा क्या होता है, अलग है। ओके, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, लेयर टू लेयर फॉर्म में है और इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ये जो मेरा हाथ है, हाथ के हिसाब से आप देख सकते हो। तो मैं अगर इसको एक टेंजेंशियल फॉर्म में, मतलब बॉटम और टॉप के लेयर के साथ अगर इसके ऊपर मैं फोर्स एग्जर्ट करता हूं तो इसमें क्या होगा, लेयर फॉर्म होगा। और यही लेयर, ओके, यही लेयर क्या होगा, तो यहां से देखो ये उसका अपर पार्ट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं शेयरिंग। ओके, और ये जो फोर्स है उसको कहते हैं हम टेंजेंशियल फोर्स। ओके, देन यहां पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है। अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये जो लेयर है यहाँ पे हमने इसको होल्ड करके रखा है। यहाँ पे जो लेयर है इसके ऊपर जब फोर्स एग्जर्ट होगा तो इस ये पर्टिकुलर बॉक्स या ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट हो जाएगा मतलब क्या, इसका एक एंगल जनरेट होगा। ओके, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेगा। ओके, सो बेसिकली वी हैव टेकन व्हाट, ए बी सी एंड डी। जो लेयर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डी डैश और यहाँ पे आएगा सी डैश। तो अपर लेयर क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो इसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट होगा उसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। एंड जो भी स्ट्रेन जनरेट होगा उसको कहेंगे हम शेयरिंग स्ट्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सर्टेड जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं, अगर वो फोर्स कंसीडर करते हैं तो आप उसको कहेंगे हम प्रेशर। ओके, बट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स को अपोज करने के लिए बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको कहते हैं हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, वो बन जाएगा स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स जो लिखा है, देखो टेंजेंशियल फोर्स इज पैरेलल टू द टॉप, पैरेलल टू द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ब्लॉक। ओके, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग देखो ये हम लोग इसको धक्का मार रहे हैं, यहाँ से पुश कर रहे हैं। ओके, बट इसका रिस्टोरिंग यहाँ पे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिस्टोरिंग आएगा। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ओके, वो per unit area developed due to applied tangential force is called shearing stress or tangential stress. Okay, इसको ही हम क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब जो भी लेयर, ओके, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया, बट इसकी एबिलिटी रहेगी जो मैंने फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं उसके अपोज करने की। तो वो जो पर्टिकुलर फोर्स है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, सो शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, और देखो अभी अगर यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अगर एग्जर्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रेन। ओके, आई होप आपको समझ में आया है कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो बाकी सारी चीजें जो है वो एकदम इजी से आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या लिखा है, शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बट कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल, जो कि यहाँ पे हमने अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो उसको भी हम एफ के फॉर्म में लिखेंगे, तो मॉड ऑफ एफ वेक्टर अपॉन एरिया विच इज नथिंग बट व्हाट, तो शेयरिंग स्ट्रेस। देन शेयरिंग स्ट्रेन, भी ये स्ट्रेन लिखा है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमने कंसिडर किया। अभी ये कहाँ से आया, तो देखो अभी ये लेंथ है मेरा, बराबर है, और यहां से अगर मैं इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये आगे पुश हो जाएगा। तो जितना ये आगे पुश होगा उतना ही ये आगे पुश होगा। तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है, अगे स्मॉल एल भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल डेल एल भी लिख सकते हो। तो ये जो है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है थीटा।
ओके, एंगल थीटा मैंने बताया, तो थीटा को अगर हमें रिलेट करना है विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसमें टेंजेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स हमने बोला है, तो टेंजेंशियल के लिए क्या आता है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ दिस, अपोजिट साइड ऑफ दिस इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन लेंथ डेल एल, एंड ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एल। ओके, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो देखो अभी यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो ये है डेल एल और यहाँ पे है एल, तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड जो है वो डेल एल बन गया अपॉन एल। बट ये जो थीटा है, ये थीटा जो जनरेट हो रहा है, ओके, ये थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है। याद रखना, जब भी थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है तो उसका साइन फंक्शन एंड टैन फंक्शन, ये दोनों फंक्शन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे थीटा बढ़ता है वैसे टैन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, सो इस वजह से आपको क्या करना है यहाँ पे, तो टैन थीटा विच इज नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा करना है। ओके, तो ये आ गया हमारा डेल एल अपॉन एल की जगह पे शेयरिंग स्ट्रेन का डायरेक्टली वैल्यू आ गया हमारा थीटा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द बेसिक पार्ट ऑफ योर शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर ही कोई भी मटेरियल की अगर क्वालिटी आपको अगर चेक करनी है, वेयर एंड टेयर अगर चेक करना है, अगर मशीन पार्ट्स को आपको चेक करना है, क्योंकि मशीन पार्ट्स क्या होते हैं, मूविंग होते हैं और उसमें क्या होता है, शेयर ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपको निकालना है, सो फॉर दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको शेयर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। ओके, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन इसके ही रिलेटेड होता है, तो यील्ड स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेस जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।